थैंक यू एवरीबॉडी। पहले तो मुझे बुलाया आप लोग ने, इतना इज्जत बख्शा कि इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दिया आके बात करने का। पहले के 5 मिनट थोड़ा फेक बिहेव करूँगी, फिर मैं नॉर्मल हो जाऊँगी सोसाइटी की तरह। मेरा नाम फ़िज़ा खान है। फॉर ज़रूरी नहीं है सब मुझे पहचाने, तो जो नहीं जानते, मैं कोई ऐसा वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज़म का रॉन्ग झंडा लेके नहीं चलती हूँ, पर मेरा पूरा कंटेंट, नियत एंड माय एंटायर पर्पस इज़ कि मैं औरतों को अपने आप से मिलवाऊँ, उन लोग को उनके अंदर जो पावर है उससे मिलवाऊँ। एंड नॉट ओनली विमेन, मुझे ऐसा लगता है हम सब इंडिविजुअल्स को ना अपने आप से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हम लोग को ना, आज मैं यहाँ कोई इंस्पायर मोटिवेट करने नहीं आई हूँ, मोटिवेट मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि हम लोग के अंदर ऐसा इनबिल्ट क्रिएटर ने ऐसा टेक्नोलॉजी डाला है कि हमको अपने आप से ही ताकत मिलता है लाइफ में। बहुत ईजीली मैं आप लोग को बताऊंगी कैसे मेरा लाइफ चेंज हुआ। मैं 2011 में अप्रॉक्सीमेटली दैट टाइम मैं आई थी इस इंडस्ट्री में हीरोइन बनने। आई वॉज़ वेरी लाइक स्लिम, कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं हुए थे, बहुत जस्ट अ गुड स्टूडेंट जो अपना करियर बनाना चाहता है, जैसे बॉम्बे के मिडिल क्लास बच्चे होते हैं। रिलेट करेंगे तुम लोग, तो अपने को लगता है कि यार फैमिली में ना थोड़ा प्रॉब्लम है, तो कुछ ऐसा करते कि आर्ट भी हो जाएगा, हम अपना कलाकारी भी कर लेंगे और माँ बाप के लिए एक अच्छी लाइफ दे पाए इंशाल्लाह। बट बहुत कुछ हुआ एंड इट वाज नॉट इजी, बिकॉज एक्चुअल में जो भी सब बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री में क्या होता है वो होता है। तो हमेशा लाइफ है ना, सब लोग को, तुम कोई भी करियर में रहो, तुम पढ़ाई में रहो, तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रहो, लाइफ में 2 ऑप्शन रहता है। पहला ऑप्शन जो लेगा उसको अपने उसूल बाउ डाउन करने पड़ते दुनिया के आगे, और सेकंड ऑप्शन में यू विल नॉट गेट व्हाट यू वांट, क्योंकि आप एडजस्ट नहीं करोगे। तो मैंने एडजस्ट नहीं किया और मैंने चूज़ किया कि हम लोग वो सब नहीं करेंगे जो करके आगे जाना है। हम लोग अपना थोड़ा उसूल, कहाँ से आए हैं, मेरे जो रूट्स है, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब कि दे आर वेरी लाइक फ्रीडम दे देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन हमेशा फादर ने बोला कि दे रहा हूँ फ्रीडम लेकिन रिस्पेक्ट योर सेल्फ। बोला ऐसा कुछ नहीं करना कि खुद ही आईने में नहीं देख पाओ, मेरी छोड़ो। सो आई ऑलवेज थॉट कि यार ये बोल दिया और कभी फिर इंटरफियर नहीं किया, तो मेरे लिए इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन माई एंटायर लाइफ मुझे वो जो स्ट्रगल हुआ 2011 से लेके 2017, मैंने हर तरह का नौकरी किया, मॉडलिंग में असिस्ट किया, जॉब किया, ये किया, वो किया, बहुत कुछ किया। मतलब कि इतनी नौकरियां की 10-10, 15 हज़ार की जो अपने को मिलती है हर जगह, वैसे मैंने बहुत नौकरियां की। उसके बाद मेरा वेट गेन हुआ, क्योंकि हम लोग है ना बहुत बार लाइफ के कुछ फेलियर्स को इतना दिल पे ले लेते हैं, इतना अपना पर्सनली हम लोग अंदर से अपना कॉन्फिडेंस ज़ीरो, इन्फीरियर फील करते हैं, कम फील करते हैं अपने आप को लेके, कि हर गलत चीज़ अपने को अच्छी लगने लगती है। और ये हमारा सबसे बड़ा, ये हमारे अंदर का है। इसलिए मैं हमेशा एक है ना कंटेंट यूथ को ये बोलती हूँ कि ये जो सब गलत हो रहा है ना, ये हम लोग अपने ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं। हम लोग ना माँ बाप का नुकसान कर रहे हैं, ना हम लोग कोई रिश्तेदार का कर रहे हैं। हम लोग खुद के साथ बहुत जुल्म करते हैं, गलत संगतों में बैठते, फिट इन करते हैं सोसाइटी में, कि अभी इसके पास पैसा है, अभी इन लोग को अपने को दिखाना है कि मेरे पास भी है। तो हम लोग 2-4 गलत चीज़ें करते हैं, संगतों में बैठते, वी ट्राई टू फिट इन अ लॉट। वी एज द यूथ, आई एम टेलिंग यू, वी फिट इन अ लॉट इन रॉन्ग प्लेसेस, एंड हम लोग अपना आईना नहीं देखते। दे से दैट वी आर सो स्कैर्ड, और आजकल का यूथ तो मैं बोलती हूँ खुल के, वी आर सो स्कैर्ड टू कीप अ मिरर हियर। अपना नहीं, माँ बाप ने ये किया, माँ बाप ने लव नहीं दिया, अटेंशन नहीं दिया, नहीं दिया। सबका डिफ़िकल्ट रहा है, पेरेंट्स के साथ रहना एक टेस्ट होता है, इट्स डिफ़िकल्ट। पेरेंट्स नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, बोले चल घर बैठ, इट्स नॉट ईजी। पेरेंट्स हमको बोलेंगे अरे क्या यार निठल्ले हो, काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे दूसरे दोस्तों को देखो कितना अच्छा कमा रहा है, वो 50,000 कमा रहा है, वो 60,000 कमा रहा है।
पेरेंट्स के आंख में अप्रिसिएशन तब मिलता है जब एक्चुअल में हम लोग वो सब छोड़ के खाली मेहनत करेंगे, तो पेरेंट्स भी देख के भरोसा लेते हैं बच्चों में। मेरे पेरेंट्स को मेरे पे नहीं था, लेकिन जब उन्होंने देखा हाँ कर रही है। पेरेंट्स डोंट लाइक जब हम लोग अपने आप के साथ इतना कर लेते हैं ना, वी डोंट एम्पावर आवर सेल्फ। हम दोस्तों के पास जाएंगे, दोस्तों में बैठेंगे। यूथ को एम्पावर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यूथ को अपने अंदर झांकने का, पहले अपना प्रॉब्लम देखने का, कि शायद मैं गलत रिलेशनशिप में अटकी हुई हूँ उस एज में जब मुझे काम करना चाहिए। मेरे पेरेंट्स बहुत मेहनत से कमा रहे हैं, तो मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग का कमर टूट रहा है कमाने में। हम लोग सेल्फिश हो जाते हैं। दिस वर्ड एम्पावरिंग विमेन आज सिर्फ विमेन का नहीं है, आज मैं यूथ को एम्पावर करूँगी, क्योंकि हम लोग को सबको अच्छा चाहिए, बेस्ट चाहिए। माँ बाप जब फ़ोन दे देते, गाड़ी दे देते, सब मज़ा आता है, बट व्हेन हमारा देने का बारी आता है, आपने मेरे पेरेंट्स, फ्रेंड के पेरेंट्स तो इतने अंडरस्टैंडिंग है, और हम लोग अपना हालात को कोसते हैं, पर हालात बदलना नहीं चाहता कोई अपने माँ बाप का। कितने ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं नहीं लिसन, मेरे पेरेंट्स ने ना नहीं किया बेचारे, मैं करूँगी, मैं करूँगा। नहीं है ना घर में, मैं कुछ ऐसा काम कर लेता हूँ आज दिन का जो मेरे को 1200 रुपया मिलेगा, घर पे फ्रूट्स वूट्स लेके जाता हूँ। मैं हमेशा मेरे कंटेंट में बोलती हूँ, आप चाहते हैं मैं एज अ वुमन घर बैठ जाऊँगी, कम एंड गिव मी ऑल द थिंग्स दैट आई नीड। सो इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट, डोंट टेल वुमन हाउ टू लिव। तो ये हो गया पहला टॉपिक अपना, एम्पावरिंग वुमेन एंड द यूथ। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है हम लोग है ना को डिपेंडेंसी इतना लेवल पे जी रहे हैं कि हम लोग अपना खुद का दुश्मन बन के बैठ गए हैं। और को डिपेंडेंसी सबसे यंग एज से शुरू होता है। दैट इज़ जब आपका इमोशनल ब्लॉक खाली रहता है ना, तुम लोग इमोशनली, तुम लोग को कोई सहारा नहीं मिल रहा है, तब तुम लोग गलत संगतों में, गलत रिलेशनशिप, गलत लव अफेयर्स, गलत मैरिज, सब में जाओगे। इट्स फॉर बोथ सेक्सेस, मेल फीमेल। कितने ऐसे लोग हैं मैरिज कर लिया, आज भी वो मैरिज सालों पहले ख़त्म हो गया है, नो रिस्पेक्ट, नो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, लेकिन चला रहे बच्चों का एग्जाम्पल दे के, बहाना लेके। वो लोग बच्चों के लिए नहीं चला रहे, उनको डर लगता है मैरिज के बाद क्या, हाउ विल आई गो एंड फाइंड अ जॉब। बट ये रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए, और जब कोई बोले तो बहुत लोगों के अलग अलग ईगोज हिल जाते हैं कि तुम लोग है ना, इट्स नॉट अबाउट विमेन ओनली, इट्स अबाउट मैन ऑल्सो। हम लोग कितना लोगों का बैगेज लेके रखते हैं, और हम लोग अपना सब ब्लेम घूम फिर के डालते हैं पास्ट में, उसने ऐसा किया, उसने वो किया। तुम्हारे पास ऑप्शन था, बट हम लोग बहुत डरते बाहर निकलने, हम लोग बहुत डरते अकेले स्क्रैच से। विच ब्रिंग्स मी टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द टॉक जिसके लिए मैं आई हूँ, हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। रिलेटेबल टॉपिक। ये जो एज में मैं बैठी हूँ, ये एज में मैं भी थी, मैं वो लाइव एग्जाम्पल हूँ, मैं बोल सकती हूँ आई नो हाउ कैन अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। फर्स्ट, सेल्फ एक्सेप्टेंस। हर इंसान को अपने आगे एक मिरर में खड़े रहने का, अपने सारे फ्लॉज खुद से बोलने का कि मेरे में ये रॉन्ग है। जैसे मेरे में विल पावर नहीं है, आई कुड हैव लॉस्ट लॉट ऑफ वेट, लेकिन मैं बोलती हूँ इट्स ओके, सम अदर डे आई विल बी लाइक मैडोना। विल पावर। तो मैं अपना आईना देख चुकी हूँ, इसीलिए कोई मुझे अब मेरा आईना दिखाता नहीं है। आई नो एवरीथिंग आई लैक। तो अगर आपको कभी लगे ना यार आई एम अ यंगस्टर विदाउट एनी मनी, not good at studies, teachers are also not taking me seriously because I'm not a good performer, I'm not a good daughter, a good son, I'm lacking, मेरे में प्रॉब्लम है, मेरे सब दोस्त आगे जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे में कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ तुमको मालूम है क्या रॉन्ग है, और तुम वो जब खुद से बोल दोगे ना, किसी का बोला हुआ तुमको हर्ट नहीं होगा। So youth needs to understand, before we blame the teachers for not giving us attention, the parents कि हमारे लिए इतना किया नहीं, the lovers कि ये धोखा दे के चले गए, जाना तो सबको है ना, in the end it's you। तुम्हारा सक्सेस तुमसे मेजर होगा या तुम्हारे साथ जो 10 लोग हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उनसे होगा, वो तो अपना कर रहे हैं। नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ हाउ टू मेक समथिंग फ्रॉम ज़ीरो इज़ फिगर आउट कि तुम्हारा सबसे ख़राब टैलेंट क्या है, कि तुम क्या चीज़ में लैक कर रहे हो, व्हाट यू आर नॉट एबल टू डू।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंटेंट बना रही थी, अब कंटेंट बनाने के लिए लोगों को चाहिए कि हमारा कंटेंट हिट कैसे होता है, हाउ डू आई नो एज अ क्रिएटर, पीपल रिलेट टू इट। और अगर मैं कुछ बना रही हूँ और लोग रिलेट नहीं कर रहे, पर मेरा ईगो इतना हाई है, आई एम द फिजा खान, आई विल मेक वॉट आई वॉन्ट मेक, नो बडी विल गिव 2 फ्लाइंग एफ्स टू यू, बिकॉज आप ईगोइस्टिक हो, बिकॉज यू नो यू आर रॉन्ग। बट हमारा तकब्बुर ऐसा है, हम लोगों के ऑलरेडी इतना ऊपर समझ रहे खुद को, तो कोई अगर अपने को रियलिटी चेक दे रहे ना माँ बाप, तो वो गलत लग रहे, एकदम दुश्मन बन जा रहे। और दूसरा जो मेरा मेन है, ब्रेकिंग बैरियर्स एंड शेप द फ्यूचर। तो बैरियर तो एक ही है, हर किसी का एक बैरियर होता है, हर एक क्वालिटी होगी तुम में जो सब लोग खटकेगी। आजकल 2 वो क्वालिटीज़ है, मोटापा और चेहरा और स्किन कलर। जबकि लोग, वी ह्यूमन बीइंग्स, सबसे बड़ा फैक्ट भूल गए कि हम लोग सब अपने माँ बाप जैसे दिखते हैं। सो बेसिकली जब हम खुद को अगली समझ रहे, हम अपने माँ बाप के लुक्स को क्वेश्चन कर रहे। हर किसी को मैं देखती हूँ ना, आज मैं हूँ, माई डैडी विल स्टैंड हियर ना, मैं उनका रेप्लिका हूँ, ऐसा ही हैवी है वो भी। तो मुझे कभी मेरा मोटापा गाली ही लगा नहीं, जब तक हेल्थ इश्यू आया तो कार्ब्स कट करने पड़े, फिर भी मोटापा नहीं जा रहा है, इट्स जेनेटिक। मैं सब बेस्ट खाती हूँ, हेल्दी खाती हूँ, इट्स नॉट गोइंग बिकॉज इट हैज़ कम, बिकॉज इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम माई एंसेस्ट्रल साइड, जहाँ से हम आते हैं। माई रूट्स आर अफगानी, मेरे एंसेस्टर्स वहाँ से है। मैं इंडिया में हूँ तो हम टॉल होते हैं, हम थोड़े मोटे होते हैं, हम क्यूट होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? सेम विथ कलर, स्किन कलर। इमेजिन अगर गॉड सबका स्किन कलर सफ़ेद बनाते, अबे हम लोग मिलिट्री लगते। हम लोग सब में कितना डिफरेंस होना चाहिए, डायमेंशन होना चाहिए, कितना ब्यूटिफुली इंसान को एक कुदरती, आप बोल लो या कुछ बोल लो, कि इंसान कुदरती माँ बाप जैसा दिखता है। आपके फादर को पहचान लेंगे लोग आपकी शक्ल से, और आपकी शक्ल से मतलब उनकी शक्ल से आपको पहचान लेंगे कि इनके बेटे। इससे बड़ी कुदरत क्या हो सकती है? उसी से हम लोग कितना हेट्रेड रखते हैं, मुझे गोरा होना है, मुझे पतला होना है। मैं बोलती हूँ चलो हो जाते, काम करते हैं, थोड़ा लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेट्स गो। आप लोग सब सोचोगे हाँ हम एक दिन है ना रिच हो जाएंगे ना, तो मैं ये कर लूँगा, एब्स बना लूँगा। लड़कियाँ बोली बाल लंबे, एकदम परफेक्ट बॉडी। बीच में मुझे किसी ने बोला, फैमिली, लूज सम वेट, अ गुड मैन विल चूज यू। सो द मोमेंट मैं खुद को वो रेडार पे डालती हूँ वेर आई वॉन्ट टू बी चोजन, मतलब मैं कितना खुद को नीचे रखती हूँ। एंड इट्स नॉट अबाउट वुमेन एंड मैन। बोलते नहीं, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस से अट्रैक्शन होता है। काय का अट्रैक्शन? ऐसा अट्रैक्शन थू है ऐसे अट्रैक्शन पे? हाउ कैन, हम लोग का अंदर का अंतरात्मा कुछ है कि नहीं है कि सब इधर से ही दुकान बिकने वाली है? What if I look the best? लेकिन कितने लोग अग्री करेंगे? मुंह खोलते ही आपको रोना आ जाए, सामने वाला इतना ब्यूटीफुल दिख के ऐसी बात करके निकल गया, क्योंकि अंदर का तो कोई फेस शेप नहीं है ना, हार्ट का तो दिख नहीं रहा है। ऐसा कोई ग्लास स्किन नहीं है यहाँ से मेरा दिल दिखेगा कितना साफ है, कितना काला है, कितना लाल है। ये रियल में औरतों के विमेन एम्पावरमेंट में मैं हमेशा बोलती हूँ, लेट मैरिज बेटर देन अर्ली मैरिज विद अ इविल पर्सन। लेकिन दे ऑल वॉन्ट यू टू हैव द कंट्रोल दे हैव ऑन देयर लाइफ, क्योंकि यहाँ पे इंडियन मेंटालिटी में हम लोग सोचते हैं सिंगल इंसान यानी खुला डैश, जो अपने साइज को बोलते हैं वो ये क्या है, खुला सैंड की तरह घूम रही है। दे डोंट अंडरस्टैंड कि मैं अपना घर अल्हम्दुलिल्लाह चला रही हूँ, मेरा भाई है उसका केयर ले रही हूँ, मेरी फैमिली है। एंड सेम अप्लाइज टू बॉयज़। तुम लोग को ज़रूरी नहीं है, बॉयज़ को भी एक डब्बे में डाल दिया है, सुन पढ़ाई कर, नौकरी ले, शादी कर, बच्चे कर। बॉयज़ लैंड अप 100% गिविंग डिवोर्सेस, सेकेंड अफेयर हो जाता है, क्योंकि वो उस औरत से अफेयर इसलिए हो जाता है बिकॉज दे वर नॉट इन लव विद दिस वुमन। पेरेंट्स और सब ने फोर्स किया, तो तुम लोग ने कितना लाइफ ख़राब किया, एक वो वाइफ का, दूसरा वो सेकेंड लड़की और लड़के का भी। सो फोर्स्ड मैरिज इज समथिंग विच विल नेवर एम्पावर यू। अगर आप लोग एक बार गलत मैरिज में गिर गए देन देयर इज नो कमिंग बैक। उसके बाद आज 95% ऑफ माई
इंडियन ऑडियंस एक ही चीज़ बोलते हैं मुझे, एंड आई हैव प्रूफ, एंड दिस इज़ वाई यू नो आई ऑलवेज स्पीक. ऐसा नहीं कि आई कम फ्रॉम एकदम ईजी बैकग्राउंड, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सब कुछ दिया, नहीं. मैंने अपना फ्रीडम काम करके लिया, मैंने कमाया, मैंने लोगों के मॉडल्स के जूते उठाए, फिर मेरा वेट गेन हुआ, फिर मैं इंडस्ट्री में वापस गई. उन लोग ने बोला नो, अद्दड़ उमर का रोल मिलेगा या कॉमेडी. सो अ फैट बॉडी इज इक्वल टू दिस. सो आई डिड नॉट स्टॉप. I became India's first plus size model. First fat woman जो खड़े रह के बताई कि I am fat but I love myself. Everyone will be like कि अरे ये कौन है, क्योंकि आप बात कैसा करते हो वो याद रहता है. Nobody wants to. हाँ, ब्यूटिफुल पीपल 50 है, आएंगे खड़े रहेंगे सब देखेंगे, मैन व्हाट बॉडी, क्या फेस है, क्या लुक्स है, क्या है. बट अगर तुमको याद रह जाना है, तुम अपना पर्सनालिटी से ऐसी बातें करके दुनिया में जाओ कि लोग तुमको याद रखे, कि एक रूम में से उठ के जाएंगे. सो यू नो पीपल विल बी लाइक ओ यू नो दिस पर्सन वॉज समवन वेरी नाइस यार. सो आई ऑलवेज से आई डोंट वांट टू बी फेमस, आई वांट टू बी रिमेंबर्ड, एंड आई वांट टू बी रिमेंबर्ड फॉर माई वर्क. कोई बड़ा ऐसा तीर नहीं मारा है, लेकिन इतना किया है. एवरी सोल दैट विल मीट मी वो एम्पावर होके जाएंगे, बिकॉज आई नो कैसा नीचे से ऊपर आते हैं, कैसे ग्राउंडेड रहने का, हम्बल. जिंदगी में जिस दिन मैंने बोला ना आई एम द फिजा खान, वी आर डन. बिकॉज तकब्बुर इज़ नॉट लव्ड बाय एनीबडी. जिसने तकब्बुर किया उसका पूरा दुकान बंद, नोबडी रिमेंबर्स यू. सो मुझे आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मेरा काम लाया, और मेरे लिए मैं वो ऐसा आई हूँ दैट इट्स माई फर्स्ट एज अ लास्ट टेड टॉक समझ के आई हूँ. मैं कोई ऐसा नहीं कि यहाँ से ये वो, मैं ऐसा नहीं. आई लिव इन द मोमेंट. मैं हमेशा सोचती हूँ इफ़ टुमारो खुदा ना खास्ता है डाई, आई हैव टू डाई विथ हैप्पीनेस, कि किसी का लिया नहीं दिया नहीं, अच्छा लाइफ जिया. सो आई लिव इन पर डे वाला थिंग. पर डे रिचार्ज होता है ना 2 GB 3 GB वैसा. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. आई होप मेरी बातें ज़्यादा बड़ा नहीं, लिटिल डिफरेंस टू यू बॉयज़ ऑल्सो. हाँ, आदमियों को ऐसा नहीं है कि ओ आई वॉन्ट टू बी इक्वल विथ मैन. नहीं, मेरा वो वॉर नहीं है. माई वॉर इज़ विथ ईविल पीपल, नॉट men, women or anyone, just people who do bad to each other. My war is not with कि मुझे आदमियों से आगे निकलना, नहीं. मैं जहाँ हूँ मुझे वहीं पे इज़्ज़त से जीना है. थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग, और ये इज़्ज़त बख्शने के लिए थैंक यू महाराष्ट्र कॉलेज, बुलाया आप लोग ने, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू गाइज.